फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट का है, जिसमें हम लोग कुछ झारखंड जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। तो जैसे कि इसका आंसर आपको पता है, तो हमारा ऑप्शन है शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा, शिबू सोरेन हो जाएगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। आपको एक बार अगर आप पढ़ लीजिएगा, उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री शिबू सोरेन है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि शिबू सोरेन किससे थे, शिबू सोरेन झामुमो से है, और हेमंत सोरेन किससे है, तो ये भी आपका झामुमो से है। लेकिन अगर हम लोग देखें बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास, तो ये आपका किससे थे, तो ये आपका भाजपा से थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है बनता है कि कौन से पार्टी के थे, ये ऐसा क्वेश्चन भी जो है यहाँ देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनमें से कौन सा पहला कार्यकाल है जिसमें अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मार्च 2005 तक, 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मार्च 2004 तक, 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मार्च 2003 तक, और 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मार्च 2007 तक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 18 मार्च 2003 से लेकर 2005 तक। ठीक है, तो कभी कभी जो है इसका कार्यकाल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है मुख्यमंत्री का, तो एक बार इसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो अर्जुन मुंडा का जो पहला कार्यकाल था ये 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मार्च 2005 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य में राज्यपाल कौन है। सैयद अहमद, यानी 2017 का बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आपको पता है, द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ये जो है थी पहला महिला राज्यपाल थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी तक याद रखिएगा 11 राज्यपाल ने अपनी सेवा दी है, जिसमें कि विनोद चंद्र पांडे जो थे ये आपका कार्यवाहक थे। सबसे पहला जो थे ये प्रभात कुमार थे। फिर एक बार नाम देख लीजिए, रमा जॉयस बन चुके हैं, वेद प्रकाश मारवा थे, सैयद सिप्ते रजी है, शंकर नारायण है, MOH फारूक है, सैयद अहमद है, और फिर आपका रमेश बैस है, और CP राधाकृष्णन है। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लो एस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है। धनबाद है, रांची है, बोकारो है, पश्चिमी सिंहभूम है। तो लो एस्क भंडार का समृद्ध स्रोत कौन है, क्या धनबाद है, या रांची है, बोकारो है। तो अगर हम देखें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, आंसर D हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम लोग स्पाइडा कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पाइडा कहते हैं। तो इसका क्षेत्र निम्नलिखित कंपायर के किस क्षेत्र तक सीमित है। कोल्हान कमिश्नरी, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू कास्ट कमिश्नरी, और संथाल परगना कमिश्नरी। तो हमारा आंसर D हो जाएगा, संथाल परगना कमिश्नरी हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो देखिए यहाँ पे कुछ औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे कि रायडा है, बायडा है, स्पाइडा है, आइडा है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। रायडा जो है इसका दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नरी के अंतर्गत आता है, यानी ये इसका क्षेत्र है। और बायडा जो है ये उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी हो जाएगा, स्पाइडा संथाल परगना कमिश्नरी हो जाएगा, और कोल्हान जो है ये आपका आइडा हो जाएगा। आइडा जो है कोल्हान कमिश्नरी हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वर्णरेखा नदी हुंडरू फॉल से कितनी ऊंचाई से गिरती है। 320 फीट, 300 फीट, 245 फीट, 280 फीट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर C हो जाएगा, 245 फीट हो जाएगा। आपको पता है कि ये रांची से 36 किलोमीटर पूर्व में अनगरा प्रखंड के अंतर्गत जो है स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है, ये आपका हुंडरू फॉल्स, और इसकी ऊंचाई जो है 74 मीटर है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की आबादी लगभग कितनी है। 30 लाख, 40 लाख, 20 लाख और 10 लाख। तो आबादी
जैसे कि हम लोग हर एक ज़िला के बारे में भी जो है डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। अगर आप नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हर एक ज़िला का जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसकी इंफॉर्मेशन आपको रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार जितने भी हमारा ज़िला है सबका जो है आपका आबादी कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है, लिटरेसी कितना है, ठीक है, और कितने आपका प्रमंडल आता है, कितना प्रखंड आता है, कितना विधानसभा क्षेत्र है, उसमें वहाँ पे कौन कौन से पर्यटन स्थल है, और उसका क्षेत्रफल कितना है, कौन से वो अनुमंडल के अंतर्गत आते हैं, ऐसे सवाल देखने को मिलता है। तो जैसे कि इसकी आबादी कितनी है, 20 लाख था 2011 की जनगणना के अनुसार। बोकारो ज़िले की आबादी जो है लगभग कितनी है, तो 20 लाख है। नेक्स्ट है पुराने सिंहभूम से कितने ब्लॉक अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया था। 6 ब्लॉक, 7 ब्लॉक, 9 ब्लॉक और 8 ब्लॉक। तो पुराने सिंहभूम से कितने ब्लॉक अलग किया गया था, तो याद रखिएगा पूरे 9 ब्लॉक को अलग किया गया था और पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब हमारा झारखंड बना था 2000 में, तो आपको पता है ना 2015 नवंबर 2000 बना था। 15 नवंबर में क्या था, तो हमारा बिरसा मुंडा का जन्म दिवस था और जन्म है, और इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था। तो इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। तो देखिए जिस समय हमारा झारखंड बना था ना, उस समय हमारे पास कितने ज़िला था, तो 18 ज़िला था, जो कि बिहार से लेके अलग हुआ था, है ना। फिर तो जब झारखंड बना 2000 में, उसके बाद 6 नया ज़िला बना, और अभी टोटल कितने ज़िला है, 24 ज़िला है। कितने ज़िला है, 24 ज़िला है, ठीक है। इसी तरह 4 अनुमंडल था, और अभी एक नया अनुमंडल बना था, कोल्हान अनुमंडल, ठीक है। तो ये नया बन के जो है अभी 5 अनुमंडल है। अब 5 अनुमंडल के अंतर्गत जो है कितने प्रखंड आते हैं, यहाँ से ऐसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हरियर धाम बगोदर झारखंड में किस जगह पे स्थित है। बोकारो ज़िला, लातेहार ज़िला, गिरिडीह ज़िला, जमशेदपुर ज़िला। तो हरियर धाम जो है बगोदर झारखंड में किस जगह पे स्थित है, तो ये आपको गिरिडीह ज़िला में स्थित है। गिरिडीह ज़िला में और क्या है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पारसनाथ की पहाड़ी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुमला ज़िला झारखंड के किस हिस्से में स्थित है। ईस्ट वेस्ट भाग, नॉर्थ वेस्ट भाग, उत्तर भाग और दक्षिण पश्चिम भाग। तो ये दक्षिण पश्चिम भाग में है, ठीक है, गुमला ज़िला झारखंड का। नेक्स्ट, गुमला ज़िला रांची से अलग करके कब बना था, तो ये किससे अलग करके बना था, रांची से अलग करके बना था, ठीक है। 19 में 1983 को, या 18 में 1980, या 24 में 1983, या 26 में 1983। अब आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखिए ईयर तो सेम है लेकिन डेट अलग है, तो कभी कभी डेट से को भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये 18 में 1983 में हुआ था। 18 में 1983 मतलब हमारा झारखंड जो बना था ना, उससे पहले ही जो है आपका गुमला जो है रांची से अलग हुआ था। तो याद रखिएगा 18 में 1983 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड राज्य में सरकार की राज्य खेल नीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है, ठीक है। तो किस यहाँ पे पहला है ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है IOAA, GOA और SAJH यानी साझा। तो आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पे साझा हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्या है, तो 15.60, या 57.10, या 75.40, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, 57.10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की जो आपका साक्षरता दर है, ये 57.10 है। नेक्स्ट है झारखंड में कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है, पाकुड़, कोडरमा, साहेबगंज, लातेहार। तो ये आपका कोडरमा जिला है, जहाँ पे झारखंड जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है, कोडरमा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा और एक बात देख लीजिए कि अगर हम देखें सबसे ज़्यादा एससी जो है यह आपका चतरा में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर एसटी देखें तो खूंटी में है, और सबसे कम एससी देखें तो पाकुड़ में है, और सबसे कम एसटी देखें तो कोडरमा में है। तो देखिए ये याद रखिएगा, ठीक है। प्रतिशत की दृष्टि से बताया जा रहा है यहाँ पे, प्रतिशत की दृष्टि से, यानी संवैधानिक एसएससी प्रतिशत चतरा में, संवैधानिक एसटी प्रतिशत खूंटी, न्यूनतम एससी प्रतिशत पाकुड़ और न्यूनतम एसटी प्रतिशत कोडरमा में है, ठीक है। तो ऐसी प्रैक्टिस सेट हम लोग करते रहेंगे जहाँ पे हमें अलग अलग तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।